Good morning, everyone. Good morning, Divya. Good morning, Soumya. Good morning, Sandhya. Good morning, Kashish. Good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. संध्या, आप क्लास आ रहे हो रेगुलर? क्यों नहीं आ रहे हो फिर? गुड मॉर्निंग, अजय। आप खत्म हो गए? गुड मॉर्निंग, रेशमा। ठीक है, तो अब रेगुलर ले लेना। चलो, तो क्वेश्चंस करने वाले थे हम वर्कशीट के। ठीक है, तो अब आप अपने डाउट्स बताओ जल्दी जल्दी, जो भी आपको पूछने हैं। फोर्थ वाला। चलो, चलो फिर फोर्थ वाला देख लेते हैं। चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। अ 4 लीटर सैंपल एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड 1.2 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर कंटेन्स 0.75 मोल ऑफ गैस। तो ये कंडीशन आपको दी है यहाँ पर। वॉल्यूम जो दिया है आपको 4 लीटर दिया है, ठीक है। और टेम्परेचर जो आपको दिया है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। और उसके बाद प्रेशर जो है वो आपको दिया है यहाँ पर 1.2 ATM। और इसमें ये बोला है कि जो एन नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब मोल्स का जो नंबर है एन, वो आपका 0.75 है। और ये बोला है कि अगर एडिशनल 0.25 मोल ऑफ गैस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ऐड किया जाता है तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको इनिशियल कंडीशन दिया है और उसके बाद इसमें बाद में बोला है कि आपने मोल्स को यहाँ पर कितना कर दिया। मान लो ये N1 है, N1 की वैल्यू 0.75 है, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25 आपने और यहाँ पर ऐड कर दिया, तो 0.25 प्लस 0.75 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा, 1.00। तो 1 मोल क्वांटिटी जो है आपने यहाँ पर बाद में कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस जो यूनिवर्स क्या बोलते हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है, ये V1 ले लेते हैं, ये T1 ले लेते हैं, और ये P1 ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरी जो इन्होंने कंडीशन बोली है वो यही बोली है कि भाई सेम प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है ना। सेम टेम्परेचर और प्रेशर आपको दिए हैं, ठीक है। सेम टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि T2 जो है वो T1 के बराबर होगा, और प्रेशर P2 जो है वो आपका P1 के बराबर होगा। तो आपको ये बताना है टोटल वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा, यानी कि V1 प्लस V2 जो बाद में आएगा वो आपके पास कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले केस के लिए अगर हम यहाँ लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो कितनी हो जाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू NR T1। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1, क्योंकि मोल्स का नंबर भी अलग अलग है। तो N1 हमारा 0.75 है और N2 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1। और यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू R। ठीक है,
तो ये हमने पहले वाले केस के लिए इक्वेशन निकाल ली, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल टू N2R T2। और यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, P2V2 अपॉन N2T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। तो दोनों साइड में हम ये देख रहे हैं कि आर आर हमको मिल रहा है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों की लेफ्ट साइड को हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि हम इस वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, और इस वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 इज अपॉन N2T2। ठीक है, तो P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2, इसमें वैल्यूज अब रख देंगे हम। तो P1 प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.2 ATM है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकना। ओके, तो P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2, तो इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो देखो P1 और ये मतलब प्रेशर और टेम्परेचर वो सेम है आपका, तो P1 इक्वल टू P2 है, तो P1 और P2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। और इसी तरीके से T1 और T2 ये दोनों बराबर है, तो इनकी वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, भले ही आप रख के कैंसिल करो, ऐसे ही कैंसिल कर लो, एक ही बात है। तो हमें यहाँ से जो रिलेशन मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक है, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 ये मिल गया। तो V1 जो हमें वॉल्यूम यहाँ पर दिया है वो कितना दिया है, 4 लीटर दिया है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू 4 लीटर दी हुई है, तो 4 रख दी, अपॉन N1 की वैल्यू कितनी थी, 0.75 इज इक्वल टू V2 हमें निकालना है, और N2 की वैल्यू कितनी है, 1 मोल है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरोज आ जाएंगे, तो इसको 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 3 जा, और 25 1 जा 25, 156, तो 16 हो गया। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3 आ गई। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, बचा 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, बचा 1 0, यही बार बार आता रहेगा, तो 5.33 या 5.34 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो जो आपको वॉल्यूम निकालना है ना, आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो V1 प्लस V2 नहीं निकालना, हमें V2 निकालना सर। तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5.33 लीटर हो जाएगी। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 5.33 लीटर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, और कौन सा पूछना है, 8th वाला? चलो पहले 8 देख लेते हैं, फिर 9th और 11 देखते हैं। 8th वाले में क्या है, 8th वाला है वेसल कंटेनिंग 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 8th वाले क्वेश्चन में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 आपको दिया हुआ है एट टेम्परेचर T। तो टेम्परेचर आपको T यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज P, प्रेशर आपको P दिया हुआ है, और एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ H2 एट अ टेम्परेचर 2T हैज अ प्रेशर ऑफ। तो इन्होंने बोला कि भाई एक वेसल है, ठीक है, तो ये आपकी वेसल 1 हो गई, जिसमें आपने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डाली है, जिसका टेम्परेचर T है, प्रेशर उसका P है। और अगर आप इसी सेम आइडेंटिकल वेसल में 4 ग्राम ऑफ H2 अगर आप डाल देते हो, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, 2T टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा सेम वेसल में। ठीक है, अब देखो सेम वेसल कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा है, कोई बताएगा? अगर इसने कहा है कि आइडेंटिकल वेसल है, तो वेसल अगर आइडेंटिकल है तो क्या चीज सेम होगी यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर आपका दोनों ही केसेस में सेम हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन जो वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। तो पहले वाले केस में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है। ठीक है,
फर्स्ट वाले केस के लिए अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो N1 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो मास आपको कितना दिया, 32 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास O2 का कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16, और दो का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32 हो जाएगा। तो मोलर मास ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 गैस का भी 32 ही होता है। तो ये 32 हो गया, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पर इस वाले के लिए भी निकाल सकते हो, 4 ग्राम H2 के लिए। तो N2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपको यहाँ पर 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो मास होता है कितना होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो H2 की वैल्यू यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि H2 में आपके दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना 1 ग्राम है, तो दो का दो ग्राम हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मोल्स मिल गई आपको। ठीक है ना, तो ये मिल गया। और उसके बाद जो है, बस अब आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा दोगे। तो फर्स्ट वाले के लिए यानी कि O2 के लिए, O2 वाले केस के लिए जब आप लगाओगे तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 और T1। ठीक है, ये मिल गया। तो P1 तो आपको प्रेशर इसके लिए P दिया हुआ है, स्मॉल p दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया है, V दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम हम V मान ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर N1 की जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 1 आई थी, और ये R ही रहेगा, और T1 जो दिया है वो आपको कैपिटल T के बराबर दिया है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये वाली हो गई, PV इज इक्वल टू RT। ये किसके लिए हो गई, ऑक्सीजन के लिए हो गई। ठीक है, और इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT बाय स्मॉल p हो जाएगी, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर आप हाइड्रोजन के लिए यही सेम चीज लगाना चाहो तो P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2। तो प्रेशर जो है वो आपको शायद निकालना है या दिया हुआ है, आई थिंक प्रेशर निकालना है ना। तो प्रेशर आपको निकालना है, यानी कि P2 की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। तो ये P2 को ऐसे ही रहने देते हैं। V2 वॉल्यूम यहाँ पर सेम V रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले वेसल का V है अगर, तो दूसरे वाले का भी V ही रहेगा। और N2 की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, 2 मिली थी, 2 मोल्स मिली है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की 2 मोल्स हैं, और R जो है वो वैसे ही रहेगा। और T टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर कितना हो गया था, 2T हो गया था। तो यहाँ से आपको मिल गया P2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2R इंटू 2T अपॉन V। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अब ऊपर वाले से क्या करो, V की वैल्यू इसमें नीचे वाले में डाल दो, RT बाई P यहाँ पे रख दोगे। तो ये कितना हो गया, 4RT बाई V हो गया। और यहाँ पर V की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो 4RT बाई V की वैल्यू ऊपर से मिल जाएगी RT बाई P। ठीक है, RT बाय P, यानी कि P ऊपर चला जाएगा। तो ये RT से RT कैंसिल हो गया, P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4P के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी वाला होना चाहिए। ठीक है, तो बी हो गया इसका आंसर फिर, 4P। आ गया समझ में ये वाला। Yes, sir. यस सर। तो सिंपल कंपैरिजन ही तो है, फिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग। चलो अब इसके बाद कौन सा देखना है, इसके बाद नाइन्थ, नाइन्थ और 11th। चलो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल वेसल्स ए एंड बी विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन कंटेन द सेम आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर दो आइडेंटिकल वेसल्स दिए हुए हैं। तो एक वेसल ए है ये वाला, और एक वेसल आपके पास बी है। आइडेंटिकल वेसल का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम V तो इसका वॉल्यूम भी V हो गया। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन इसमें लगी है, तो हम भी लगा देते हैं। ये पिस्टन हो गई यहाँ पर, और इधर भी आपने क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी। ठीक है, कंटेन द सेम आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम आइडियल गैस है, मतलब ए में जो गैस हमने डाली है, मान लो ए में अगर ऑक्सीजन डाली है तो बी में भी ऑक्सीजन है, और सेम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर अगर इसका T तो इसका भी टेम्परेचर T, और सेम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम हो ही गया क्योंकि सेम आइडेंटिकल वेसल है।
ठीक है। फिर उसके बाद है द मासेस ऑफ गैस इन ए एंड बी आर एम ए एंड एम बी। तो इसमें जो मास ऑफ गैस है वो एम ए है, और इसमें जो मास ऑफ गैस है वो एम बी के बराबर है। द गैसेज आर अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए गैस को एक्सपैंड करने दिया है टू द सेम फाइनल वॉल्यूम 2v, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है v से कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा, और इसका भी जो वॉल्यूम है 2v से कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। द चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी आर फाउंड टू बी डेल्टा पी एंड 1.5 डेल्टा पी। तो यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर है वो आपका डेल्टा पी हुआ है, और इस वाले केस में कितना हुआ है 1.5 डेल्टा पी हुआ है। तो आपको जो है एम ए और एम बी में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है कैसे करेंगे, ठीक है करना, देखो इसमें वही है, आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर आपको डेल्टा पी और 1.5 डेल्टा पी दिया है। तो ये चेंज इन प्रेशर कैसे आया होगा, अगर मान लो इसका इनिशियल प्रेशर मैं P1 कहता हूँ और फाइनल प्रेशर अगर P2 कहता हूँ, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू पहले वाले केस में डेल्टा पी है और दूसरे वाले केस में कितनी है 1.5 डेल्टा पी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर वेसल ए की बात करते हैं। फॉर वेसल ए, वेसल ए के लिए हम क्या बात कर रहे हैं कि P1 जो है वो हमारा क्या है, इनिशियल प्रेशर था गैस का, और P2 जो है वो हमारा फाइनल प्रेशर था। ठीक है, तो यहां से अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं दोनों केसेस में P1 और P2 के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर P2 के लिए अगर लगाएं तो P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2, ये मिल जाएगा। तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 R1 T1, ये हमने लगाया। तो यहाँ से अगर हम P1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी N1 R T1 अपॉन V1 हो जाएगी, और यहाँ पर P2 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी N2 R T2 अपॉन V2 जाएगी। ठीक है, अब ये P1 प्रेशर है, तो यहाँ पर ये N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन ए, तो Na लिख दिया मैंने, N1 की जगह Na लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस ए इंटू आर, तो ऐसे ही रहेगा। और टेम्परेचर आपको मान लो कितना दिया है, टेम्परेचर T दिया था हमने, टी माना था ना ऊपर, तो T1 की वैल्यू हम T मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम जो है वो हमने V माना था, तो वॉल्यूम V ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है V है। उसके बाद क्या हुआ, फाइनल कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ, फाइनल कंडीशन में वेसल ए के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आया है, तो N2 की वैल्यू भी किसके बराबर है, Na के बराबर है। R ऐसे ही रहेगा। और प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। तो इनिशियली अगर टेम्परेचर T है तो बाद में भी फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो Na इंटू आर इंटू टी अपॉन वी। अब वॉल्यूम इनिशियली V था और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया था, 2V हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी है कि इनिशियल वॉल्यूम V था, तो उससे हमने कब तक एक्सपेंड करवाया, जब तक वॉल्यूम उसका 2V के बराबर यहाँ पर नहीं हो गया। ओके, अब यहां से अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, यानी कि P2 माइनस P1 के बराबर हो जाएगी। और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, NaRT अपॉन 2V माइनस NaRT अपॉन V। तो इससे हम ये कॉमन निकाल सकते हैं, जो जो कॉमन निकलेगा, Na दोनों में कॉमन है, R दोनों में कॉमन है, T दोनों में कॉमन है, और V दोनों में कॉमन है। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, ये 1/2 बचा, माइनस 1 बचा, 1/1। तो 1/2 में से 1 अगर घटाएंगे तो कितना आता है, -1/2 आता है। तो -1/2 इंटू Na इंटू आर टी अपॉन वी। तो ये हमारा डेल्टा पी की जो है वैल्यू हमें मिल गई, किसके लिए, वेसल ए के लिए। ठीक है, तो एक चीज जो है वो हमें यहाँ पर ये मिल चुकी है। और एक और चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मूलर मास होते हैं। तो इसको इससे चेंज कर सकते हैं। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। Na की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मास ऑफ गैस ए अपॉन मूलर मास ऑफ गैस ए, और बाकी बचा हुआ
आर टी अपॉन बी। तो डेल्टा पी को जो है हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना कर लिया। और इसके बाद जो है हम अब वेसल बी पर आ जाते हैं। फॉर वेसल बी, ठीक है, वेसल बी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा जो वो था चेंज इन प्रेशर वो कितना था, 1.5 डेल्टा पी था। ठीक है, तो 1.5 डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब आप वेसल बी को देखोगे ना, तो वेसल बी में भी सारी सेम कंडीशन हो रही थी। ठीक है, वेसल बी में भी आपका टेम्परेचर टी था, वॉल्यूम वी था, फाइनल वॉल्यूम टू वी था, और मास उसका एम बी था। तो कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होगा, जैसे हमने ये वेसल ई ए के लिए कैलकुलेशन की है वैसे ही यहाँ पर वेसल बी के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर चेंज हुआ है वो कितना था, 1.5 डेल्टा पी था। तो 1.5 डेल्टा पी जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एम बी अपॉन कैपिटल एम बी और आर टी अपॉन टू बी। या इसको 1/2 को आगे लिख लेते हैं, -1/2 और ये b। तो देखो ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला है ना डेल्टा पी का, यही एक्सप्रेशन इसके लिए भी सेम वैलिड होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपका v से 2v हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई और चेंज है नहीं, बस मास में अलग अलग चेंज है। उसका मास a है, ma था, और इसमें मास mb हो जाएगा। उसका मोलर मास कैपिटल ma था, इसका मोलर मास कैपिटल mb हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर था वो डेल्टा पी था, और दूसरे केस में आपको चेंज इन प्रेशर कितना दिया था, 1.5 डेल्टा पी दिया था। तो 1.5 डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो आपकी इतने के बराबर यहाँ पर हो जाएगी गैस बी के लिए या वेसल बी के लिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, पहला वाला और जो दूसरा वाला इक्वेशन है इनको आपस में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला। या आप क्या कर सकते हो, पहली इक्वेशन में से डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो दूसरी वाली इक्वेशन में अगर आप रख दो तो क्या मिल जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 1.5 इंटू डेल्टा पी की वैल्यू ऊपर है आपके पास -1/2 एम ए अपॉन कैपिटल एम ए इंटू आर टी बाई वी। तो ये आपने डेल्टा पी की वैल्यू ऊपर से रख दी यहाँ पर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में यही वाली इक्वेशन का आ जाएगा पार्ट, -1/2 एम बी अपॉन कैपिटल एम बी अपॉन आर टी बाई वी। जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे, आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल हो गया, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस साइन से माइनस साइन दोनों कैंसिल हो गए आपस में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, आपके पास यहाँ पर बचा 1.5 एम ए अपॉन कैपिटल एम ए इज इक्वल टू एम बी अपॉन कैपिटल एम बी। ठीक है, ये बचा आपके पास। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक चीज और भी सेम होगी, यहाँ पे एम ए और एम बी ये दोनों भी सेम होंगे, एम ए इज इक्वल टू एम बी। अब ये क्या सेम हुआ, क्योंकि आपको जो गैस दी थी वो सेम आइडियल गैस दी है। तो सेम आइडियल गैस है, इसका मतलब उनका जो मोलर वेट होगा या जो मोलर मास होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, फॉर सेम गैस। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नीचे के दोनों एम ए एम बी कैंसिल हो गए, हमें क्या मिला, 1.5 एम ए की वैल्यू एम बी के बराबर मिल गई। ठीक है, और इस 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 ही होता है। तो 1.5 एम ए की जगह हमने 3/2 लिख दिया, इतना एम बी के बराबर हो गया। और यहाँ से हमें जो रिलेशन मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ एम ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम बी। यानी कि अगर हम मास की बात करते हैं, जो गैस का मास अवेलेबल है दोनों कंटेनर में, दोनों वेसल में, तो 3 टाइम्स मास ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी। तो ये जो है आपका यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. और 11th वाला, 11th वाला बताना ना।
9th के साथ 11th वाला, ठीक है। तो 11th वाला है, गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम V एट अ प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज m, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द गैस। भाई ये क्या बताऊं मैं, ये तो कर रखा है हमने डेंसिटी वाला। डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, करा नहीं है क्या आपने? है काम ही नहीं। सी होगा 11th का। हाँ 11th का सी है, ठीक है। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, डेंसिटी का एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ रखा है ना, उसी में बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके आंसर आ जाएगा। कहाँ गया डेंसिटी, ये रहा डेंसिटी, ठीक है। नहीं ये तो आरएमएस वाला था, ये था देखो डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन तो यही वाला आ रहा है, ये तो हमने निकाल रखा ऑलरेडी, इसमें तो कुछ चेंज भी नहीं करना। बताओ इसमें क्या चेंज करना है, PM/kT तो आ रहा है, और ये कैसे आया है ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, और बताओ इसके बाद 11 के बाद 14, 11 के बाद 14, 14 है, गैस इज फिल्ड इन अ वेसल, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 25% ऑन केल्विन स्केल, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 10%, हाउ मच परसेंट ऑफ द गैस हैज टू लीक फॉर प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये देखो कैसे करेंगे। तो 14th वाला जो है, अ गैस इज फिल्ड इन अ वेसल, ठीक है। तो एक वेसल में आपने यहाँ पर कोई गैस ले ली है, और उसके बाद है इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 25%। तो यहाँ पर ये हमने कुछ चेंज करा है, और ये चेंज आपका इस तरीके का हो गया, यहाँ पर ये गैस है। तो टेम्परेचर अगर पहले यहाँ पर T था, तो आपने जो है टेम्परेचर को 25% तक बढ़ा दिया, इज इंक्रीज बाई 25%, इंक्रीज बाई 25% का मतलब आपने टेम्परेचर 125/100 टाइम्स T कर दिया, ठीक है। 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि T में आपने 25% ऑफ T को ऐड करा है, ठीक है। और ये जब आप करते हो तो ये सॉल्व करने के बाद आपको 125T/100 मिलेगा। तो मैंने वो सीधे सीधे वहां पर लिख दिया कि टेम्परेचर अगर आपका T था तो बाद का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 125T/100 हो गया। उसके बाद लिखा है कि वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 10%। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर V था इसका, तो आपने बाद वाला वॉल्यूम कितना कर दिया, 90V/100 कर दिया, ठीक है। पहले अगर 100 था इसका वॉल्यूम, 100V/100, यानी कि 100/100V था, तो बाद में कितना बचा, 90V/100 बचा। तो हाउ मच परसेंट ऑफ द गैस हैज टू लीक फॉर द प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। अगर प्रेशर यहाँ पर P है और बाद में भी अगर आपको प्रेशर करना P पड़ेगा, ठीक है, तो आपको कितना परसेंटेज ऑफ गैस को जो है वो लीक करवाना पड़ेगा, यानी कि उसमें जो मतलब आपका मास या फिर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आपको लीक यहाँ पर करवाने होंगे, जिससे आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे भी देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, तो देखो टेम्परेचर आपका इनिशियली T था, और बाद में कितना हो गया, 125T/100 हो गया, यानी कि डेल्टा T की जो वैल्यू है, चेंज इन टेम्परेचर की जो वैल्यू वो कितनी है, 125T/100 है। इतना चेंज आपको जो है टेम्परेचर में लेके आना है, और इसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कितना आपका 90V/100 है, यानी कि वॉल्यूम में जो आपको चेंज लेके आना है वो 90V/100 का चेंज लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम और कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, तो इनिशियल कंडीशन के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो क्या होगी,
PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT हो गया। और फाइनल के केस में यहाँ पर जब फाइनल कंडीशन हम लिखेंगे तो बाद में हमारा मान लो जो क्या हुआ, मतलब जो V है वो आपका डेल्टा V हो गया, यानी कि जितना चेंज इन वॉल्यूम आया होगा उतना हो जाएगा वॉल्यूम डेल्टा V। और नंबर ऑफ मोल्स तो देखो यहाँ पर चेंज होंगे, क्योंकि गैस को आपने लीक करवाना है। गैस को लीक करवाने का मतलब है कि कुछ पार्टिकल्स गैस के बाहर चले गए। गैस के पार्टिकल अगर बाहर चले गए तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो n की जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, N1 रख दिया। और ये R तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और टी की जगह कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो आप लेकर आ रहे हो फाइनली वो कितना है, डेल्टा टी है। ठीक है, तो ये आपकी जो है इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। अब इसी में आपने जो है ये वैल्यू रख देनी है, पी हो गया ये। डेल्टा वी की जगह आप क्या रख दोगे, 90V/100 रख दोगे। और ये N1 की जगह N1 ही रहेगा, ये R रहेगा। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 125T/100 आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, मतलब दोनों इक्वेशन को तो डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, P इंटू वी अपॉन, इंटू मतलब 90/100 इज इक्वल टू N1 R इंटू 125T/100। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो कि ये जो आपको पीवी की वैल्यू NRT है वो आप इसमें रख दो। ठीक है, तो पीवी की वैल्यू अगर आप NRT यहाँ पर रख देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, NRT इंटू 90/100 इज इक्वल टू N1 इंटू R इंटू 125T/100। तो T से ये वाला T कैंसिल हो जाएगा, R से ये वाला R कैंसिल हो गया। और क्या क्या कैंसिल होगा, ये वाले एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, और 25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100 होता है। तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 9/10 इंटू एन इज इक्वल टू N1 इंटू 5/4। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको N1/n की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये n इधर गया तो ये 9/10 उधर था, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4/5 से। ठीक है, इसी से करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। ये कितना मिल गया, 9 2 जा 18 और 5 5 जा कितना हो गया, 25। तो 18/25 जो है आपको N1 और n का रेशियो मिल गया। अब अगर आपको परसेंटेज ऑफ गैस लीक्ड निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ गैस लीक्ड, तो ये आप कैसे निकालोगे, n में से N1 माइनस करोगे और इसको n से डिवाइड करोगे। ठीक है, यानी कि नेट चेंज कितना आया, n-n1 आया, क्योंकि पहले नंबर ऑफ मोल्स n थे और बाद में कितने बचे, N1 बचे। तो गैस कितनी लीक हुई होगी, n-n1 हुई होगी। और अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के यहाँ पर क्या करोगे, n-n1 अपॉन n इंटू 100 कर दोगे। यानी कि टोटल चेंज कितना आया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल जो आपके नंबर ऑफ मोल्स थे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ गैस लीक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकाल लोगे, n-n1 अगर आप निकालना चाहते हो तो इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो, n-n1 अपॉन n को n/n माइनस n1/n इंटू 100। ठीक है, और इसको जो है आप n/n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस n1/n इंटू 100। तो 1 माइनस n1/n की वैल्यू अभी आपने रेशियो में निकाली, कितनी आ रही है, 18/25 आ रही है। तो ये 18/25 हो गया। ठीक है, इंटू 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 18/25 इंटू 100। 25 टाइम्स 4 जा टाइम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 में से 8 क्या बचा, कितना, 7 इंटू 4, यानी कि 28% इसका आंसर हो जाएगा। तो 28% गैस को आपने जो है लीक करवाना पड़ेगा, सो दैट की प्रेशर जो है गैस का कांस्टेंट रहे। तो ये क्वेश्चन जो है आपने ऐसे करना था। आ गया समझ में ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो और बताओ इसके बाद कौन सा है? फोर्टीन के बाद कौन सा है? 16. Saturated vapor is compressed to half of its volume without any change in temperature. Then the pressure will be. सैचुरेटेड वेपर का मतलब कि 100% वेपर है और आपने उसका वॉल्यूम जो है V से कितना कर दिया, V/2 कर दिया, और टेम्परेचर में चेंज आपने नहीं करा है, तो प्रेशर में क्या चेंज होगा? तो इसमें तो आप आई थिंक बॉयस लॉ लगा सकते हो भाई, बॉयस लॉ लगा सकते हो आप। ठीक है, बॉयस लॉ लगाया आपने कामिनी? तो बॉयस लॉ लगाओ फिर। भाई बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, क्योंकि P और V क्या होता है, P और V का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपने अगर इस वॉल्यूम V को हाफ कर दिया, मतलब V2 अगर आपने हाफ कर दिया, V1/V कर दिया, मतलब क्या है, अगर V1 की वैल्यू V है और V2 को आपने क्या करा है, हाफ करा है, यानी कि V/2 कर दिया है, और P1 अगर प्रेशर जो है P है, तो आपको ये बताना है कि P2 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये इसमें बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो P1 की वैल्यू आपने सपोज अगर P मानी है, ठीक है, और V1 आपके पास कितना है, V दिया हुआ है, और P2 की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, और V2 की वैल्यू आपको कितनी दी है, V/2 दी है, तो ये वाले V से ये वाला V कैंसिल हो जाएगा, और P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ P आ जाएगी। ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ P, यानी कि इनिशियल प्रेशर जितना था उसका डबल हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग अगर Yes. वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो प्रेशर आपका डबल हो जाएगा, बस। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो चलो अब यहीं तक करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है। बाकी देख लेना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आज कुछ कॉन्सेप्ट आपने आज और सीख लिए हैं, तो उसको यूज करने की कोशिश करना बाकी क्वेश्चंस में, और फिर बाकी कल एक बार और क्वेश्चंस को देख लेंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो कल जितने भी क्वेश्चन हो जल्दी जल्दी पूछ लेना, और बाकी फिर बच जाएंगे तो रिवीजन के टाइम पे करेंगे, ठीक है। सर आज टेस्ट हुआ? हाँ, टेस्ट होगा शाम को 6:30 बजे। सर उसी चैप्टर का या नेक्स्ट? नेक्स्ट आई थिंक वो तो हो गया ना चैप्टर। चलो मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा जो भी होगा। ओके सर।